कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, आमदनी बढ़ नहीं रही और ज़िंदगी के अंदर इतनी परेशानियां हैं कि रोज़मर्रा के खर्चे जो हैं अब वो भी पूरे नहीं हो रहे। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां लेकर के अक्सर लोग जो है वो हमारे पास आते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोग समझेंगे कि किस तरह से वास्तु के दृष्टिकोण से जब भी कभी ज़िंदगी में असंतुलन होता है तो किस तरह से एक व्यक्ति की जिंदगी में पैसा आना कम होना शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं कर्ज जो है वो बढ़ जाते हैं। नमस्कार, मैं शिव सारथी ट्रिनिटी वास्तु से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय, ये जो समय अभी चल रहा है, ये समय भी आप अगर देखेंगे तो बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां जो हैं वो बनी हुई हैं। आप जिंदगी के अंदर उस दोराहे में हैं जहां पर आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं। और आज मैं वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर करूंगा कि वास्तु के अंदर क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिसके कारण से एक व्यक्ति की जिंदगी में कहीं ना कहीं समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले जब हम ऋण की बात करते हैं, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति कर्ज के अंदर अगर डूबा हुआ है तो कर्ज क्यों होता है, वास्तु के दृष्टिकोण से कौन कौन सी दिशाएं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ज्योतिष के तल पर कौन सा ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि किस तरह से इस मुसीबत से बाहर निकलना है। तो जब भी कभी हम ऋण की बात करते हैं, यानी कि हम क्या बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की जिंदगी में पैसे जो हैं, उसका कर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और कर्ज को हमेशा रोग की तरह जो है वो देखा जाता है। जब तक कर्ज एक व्यक्ति के जीवन में रहता है, वो व्यक्ति चाहकर ना चाहकर जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ परेशानियों में घिरा हुआ रहता है। ये कब हो जाता है? सबसे पहले इसको समझते हैं कि पैसे का खराब होना, पैसा ना आना और कर्ज का बढ़ता चला जाना, ये डायरेक्टली वास्तु के दृष्टिकोण से तत्वों में अग्नि तत्व के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। यानी कि इसका मतलब यह है कि जिस भी घर के अंदर, जिस भी भवन के अंदर अग्नि तत्व जब डिस्टर्ब हो जाता है तो उस घर के अंदर ऋण जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। न केवल अग्नि तत्व, अब इसको अगर ज्योतिष के अकॉर्डिंगली समझेंगे तो एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेट मंगल जो है ये भी कुंडली के अंदर किसको बताता है, ये भी ऋण को बताता है। यानी कि आपकी जिंदगी में समस्याएं कब आती हैं? समस्याएं उस वक्त आती हैं जिस वक्त मंगल की परिस्थितियां कुंडली में डिस्टर्ब होती हैं। अब मंगल क्या है? मंगल स्वयं में आग का प्रतीक है, अग्नि का प्रतीक है। इस कारण से घर के अंदर की अग्नि अगर असंतुलन हो जाए तो आपकी जिंदगी से जो है वो ऋण जाते नहीं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ऋणों से मुक्त रहने के लिए घर की अग्नि को सशक्त रखना, अग्नि को मजबूत रखना। अब विषय यह है कि अग्नि कमजोर कैसे पड़ जाती है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। अग्नि का कमजोर पड़ जाना यानी कि आपके घर के अंदर दो पॉसिबिलिटी सीधी सीधी बनती हैं। या तो आपके घर में किचन जो कि अग्नि को बताती है और ज्योतिष के तल पर वो मंगल को भी बताती है, इसके अंदर कोई ना कोई असंतुलन है। तो पहला असंतुलन वास्तु के दृष्टिकोण से क्या देखा जाता है? वो ये देखा जाता है कि जब भी कभी अग्नि यानी कि किचन आपकी कहां आ जाए, जल की दिशाओं में आ जाए। तो जल की दिशाओं में आने से क्या होता है, जब भी कभी अगर आप लोग आंख बंद करके एज्यूम करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम वहां पर आग लगा सकते हैं जहां पर जल हो। अगर नहीं लगा सकते तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर अगर जल हो वहां पर अगर किचन आ जाएगी तो क्या होगा, आग जो है वो बुझनी तय हो जाती है। आग बुझनी तय हो गई मतलब पैसे की हानि होनी तय हो गई। क्यों लेता है कोई लोन? लोन लेने का कारण यही रहता है कि कहीं ना कहीं पैसे नए तो आ नहीं रहे और पुराने पैसे जो हैं, जोड़े हुए पैसे जो हैं वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले अगर आपके घर में किचन जल की दिशाओं में है, ये पहली पॉसिबिलिटी है जिसके कारण से क्या होता है, जिसके कारण से आपके घर में अग्नि जो है वो कमजोर होती है। अग्नि कमजोर होने से ऋण का जो है वो बनना तय हो जाता है। जब भी कभी ये स्थितियां बनेंगी तो ऋण बनेंगे, ये बात पक्की है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या है, अगर आपके घर में उत्तरी दिशाओं में अगर किचन है तो वहां पर क्या किया जा सकता है, तत्वों के आधार पर वहां पर हरे रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। चूल्हे के नीचे, स्लैब के नीचे अगर आप हरे रंग का पत्थर लगा देते हैं तो तत्वों के आधार पर इसको जो है एक संतुलन जो है वो मिलता है। ये पहली चीज है जो आपको करनी ही करनी है। दूसरी चीज जो आपको करनी है, बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किचन के अंदर जब भी कभी आप देखते हैं, जिस घर के अंदर भी
एक ही स्लैब के ऊपर किचन और पानी का सिंक एक ही स्लैब पे आता है, उस घर में भी अग्नि से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं वो बननी शुरू हो जाती हैं। यानी कि पैसे से संबंधित दिक्कत और ज्योतिष में मंगल से संबंधित दिक्कत, जो कि किसका कारक बन जाएगा, फिर आपकी जिंदगी में कर्ज जो हैं वो आने तय हो जाते हैं। तो ये दो चीजों को सुनिश्चित कीजिए कि अगर है तो इसको ट्रीट कराना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ये रही बात किसकी, ये रही बात किचन की। अब दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू ये कहता है कि आपके घर में किचन तो अग्नि को रिप्रेजेंट कर रही है, पर आपके घर में जो स्वयं अग्नि की दिशाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। आपके घर में अग्नि कौन से, अगर हम शुरू करते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, ये जो दिशाएं हैं ये किसको बताती हैं, ये अग्नि को बताती हैं। अब जब हमने पहले प्रोस्पेक्टिव में ये समझा कि अगर आग जल में चली जाएगी तो क्या होगा, जल कहीं ना कहीं आग को बुझा देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आकर के अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे घर के अंदर किचन उत्तर दिशाओं में है और ये समस्याएं आ रही हैं। ये पहली पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनेगी जब भी कभी अग्नि की दिशाओं के अंदर क्या हो जाएगा, वहां पर स्वयं जल का साधन जो है वो आ जाएगा, तब भी जो है वो अग्नि डिस्टर्ब होगी। इसको ऐसे समझिए कि जब भी कहीं आग लगती है तो पहली चीज क्या दिमाग में आती है, पहली चीज दिमाग में यही आती है कि पानी डाल करके उसे बुझाओ। तो इसका मतलब क्या है कि आग और पानी के संबंध में नुकसान जो है वो किसको होता है, नुकसान जो है वो अग्नि को हो जाता है। जिस कारण से आयुर्वेद भी ये कहता है कि अगर आपने अभी खाना खाया है तो आपके शरीर के अंदर जेठराग्नि चल रही है और उसके बाद इमीडिएट बाद आपने पानी ज्यादा पी लिया तो क्या हो गया, अग्नि मध्यम हो गई। ठीक वैसे ही शरीर के अंदर दिक्कत आती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी अग्नि कोण से लेकर के साउथ डायरेक्शन तक अगर हम बात करते हैं, यहां पर परमानेंट सोर्स ऑफ वाटर आ जाएगा तो भी ये समस्याएं देखने को मिलेंगी। अब वाटर का सोर्स क्या हो सकता है, बोरिंग भी हो सकती है, आपके घर में अंडरग्राउंड जो वाटर टैंक भी हो सकता है, आपके घर में नीला रंग भी हो सकता है, और यहां तक कि आईना जो है वो कहीं ना कहीं जल का प्रतीक है। इस कारण से आईना अगर वहां है तो उसको भी ध्यान में जरूर रखें। अगर आईना है तो सिंपल उसको ब्राउन फ्रेम में करवा दें, आपकी लाइफ के अंदर देखेंगे चीजें जो हैं वो बैलेंस होना शुरू हो जाएंगी। एक छोटा सा उपाय ये भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग जुड़ चुके हैं सभी को प्यार भरा नमस्कार। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी में परेशानी आ रही है पैसे को लेकर के, उन तक ये बात पहुंच पाए। और जो लोग किसी कारणवश जर्नीज में नहीं जुड़ पाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जर्नीज में, वो इस वीडियो से लाभ लेकर के अपनी जिंदगी में कुछ परिवर्तन जो है वो लेकर के आ पाए। तो ये वीडियो आपके माध्यम से अगर किसी तक पहुंचती है तो आप किसी के जीवन के सारथी बनते हैं। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। तो अग्नि क्या हो गई, अग्नि यहां पर मध्यम होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब आपके नुकसान होना तय हो जाते हैं, कर्ज जो है वो चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण से घर के अंदर भी लड़ाई झगड़े कलेश फिर देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर नीला रंग है गहरा तो भी वो जल का प्रतीक जो है वो दे देता है। और ज्योतिष के तल पर जब हम देखते हैं तो नीला रंग शनि का प्रतीक भी है। जब ये शनि का प्रतीक और जल तत्व का कॉम्बिनेशन बनता है कहां पर, अग्निय कोण में, दक्षिण दिशाओं में, साउथ साउथ ईस्ट में, तो क्या होता है, आपकी जिंदगी में कर्ज जो हैं वो जाते नहीं हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। तो ये दो पॉसिबिलिटी सबसे पहले जो है वो आपको दूर करनी है। अब कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसको ध्यान से सुनिएगा। ये दो कॉम्बिनेशंस के अलावा अगर आप देखते हैं कि ये दो कॉम्बिनेशंस तो हैं, इसके अलावा अगर आपने गलती से भी क्या किया हुआ है, ये दो कॉम्बिनेशंस को और एक्टिव किया हुआ है कि आपके सर पर बहुत ज्यादा कर्ज हैं, आप सो रहे हैं कहां पर, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप सो रहे हैं एज अ कपल, तो आपकी लाइफ के अंदर ये चैलेंजेस कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। और ठीक उसके विपरीत अगर आपने स्टोरेज कहां पर बनाई हुई है, आपके घर में अगर अग्नि की दिशाओं में अगर स्टोरेज भी है तो भी ये कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ये चार चीजों को प्रमुख ध्यान में रखना ही रखना है। वो चार चीजें क्या हो गई कि आपके घर में सबसे पहले जो है वो अग्नि डिस्टर्ब ना हो। वो कैसे ना हो, अगर जल की दिशाओं में जाएगी तो अग्नि डिस्टर्ब होगी। उसको बैलेंस कैसे करना है ये मैंने वीडियो के अंदर शेयर किया। और जो लोग भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे ध्यान से वापस को वीडियो को सुनिएगा ताकि आपकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो सॉल्व होने शुरू हो। दूसरा, आपके घर में अग्निय कोण में यानी कि साउथ डायरेक्शन में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में अगर एक्चुअल में वहां जल का कोई सोर्स है
तो भी ये समस्या जो है वो जन्म लेना शुरू करती है। तो इसका मतलब ये दो चीजों को बैलेंस करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपके पास ये सब कुछ हो रहा है आपके जीवन के अंदर, और अगर आप नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सो रहे हैं, तुरंत अपना बेडरूम बदलिए। इसका कोई भी वास्तु सोल्यूशन और नहीं है, आपको बेडरूम बदलना ही है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। और साथ में अगर आपकी स्टोरेज साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चली जाएगी तो भी आपकी जिंदगी में ये परेशानियां देखने को मिलेंगी। ईस्ट साउथ ईस्ट में चली जाएगी तो भी ये परेशानियां देखने को मिलेंगी। इस बात का खास ध्यान जरूर जरूर रखिएगा। ये बात अगर समझ में आ रही है तो इस बात को समझिएगा कि कुंडली के अंदर जब हम देखते हैं तो मंगल को ऋण का कारक माना जाता है और रोग का कारक माना जाता है, यानी कि आपके अग्नि जो है वो कमजोर होना। अच्छा, अब इसको देखते कैसे हैं। सबसे पहले तो आपके घर में जब अग्नि डिस्टर्ब होगी ना, इसका प्रभाव आपके मानसिक तल पे भी देखने को मिलेगा, आपकी फिजिकल बॉडी लैंग्वेज में भी देखने को मिलेगा। आप ना ढीले ढीले रहना शुरू कर देंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ज्यादा ढीली हो जाएगी कि पूछिए मत। आपकी बात जो है ना वो क्रिस्प नहीं होगी, क्लियर नहीं होगी, ये चीजें देखने को मिलेंगी। ये लाइफ के अंदर पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलते हैं। इसका खास ध्यान जरूर रखना है। इसका ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो आपकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। अब ये तो रही बात की परेशानियां हैं, अब इसके सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं, सॉल्यूशंस को समझते हैं। पुणे से कहूंगा संदीप जी नमस्कार, स्मिता जी नमस्कार, जो लोग भी जुड़ चुके हैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। अब इसके सॉल्यूशंस की ओर चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो पहला सॉल्यूशन क्या है कि घर के अंदर अग्नि को मजबूत करना। आपके घर में किचन कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बैलेंस करने का तरीका मैंने बताया। पर आपने अब क्या करना है कि आपके घर में जो एक्चुअल अग्नि की दिशाएं है ना, वहां पे अग्नि का एक स्वरूप जो है वो कैसे भी कर एक्टिवेट करना है। चाहे वहां पर दिया जगाना शुरू करें, जिससे अग्नि के जो तत्व है उसके अंदर अग्नि जो है वो एक्टिवेट होती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, तो वहां पे हल्का सा पिंक कलर जो है वो ऐड करवा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, गहरा लाल रंग गलती से मत करवाइएगा। बहुत सारे लोग बिना वास्तु की डिटेलिंग को समझे लाल बल्ब लगा देते हैं, यहाँ पे रेड कलर एक्टिवेट कर देते हैं, जिसके कारण से एक्सीडेंट्स जैसी प्रॉब्लम जो है, घर के अंदर लड़ाई झगड़े जो है वो होना शुरू कर देते हैं। तो पिंक कलर बोल रहा हूँ, बेबी पिंक कलर, इसको ऐड करके आप अपने घर के अंदर अग्नि की दिशाओं में अग्नि के तत्व को एक्टिवेट कर सकते हैं। एक कॉपर का ट्राइंगल आता है, वो कॉपर का ट्राइंगल आप अपने घर के अग्निय कोण की दिशा में जब कभी लगाते हैं तो आपके घर के अंदर अग्नि जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो जब भी कभी अग्नि अगर मध्यम हो रही है, अग्नि अगर कमजोर हो रही है, कहां जाकर के, अगर उत्तरी दिशाओं में किचन है तो ये उपाय आपको करने ही हैं। अगर आप ये उपाय नहीं करेंगे तो आपकी जिंदगी में फिर पैसा जो है वो आएगा नहीं, और कर्ज जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ते चला जाएगा। मेहनत करते जाएंगे पर उसका फल मिलेगा नहीं। ये अक्सर ये प्रॉब्लम लेकर के लोग जब ऑनलाइन सेशन ऑफलाइन सेशन क्लासेस में जुड़ते हैं तो सबसे मेजर प्रॉब्लम आज के समय में यही है। और ओवरऑल अगर आप इस सिचुएशन को समझते हैं, आज दुनिया जो है वो वॉर की ओर जा रही है, ये चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विषय ये नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जाए, विषय ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व होनी ही चाहिए, क्योंकि आप अपने ज़िंदगी में नहीं तो कहीं ना कहीं अटके हुए रह जाएंगे। तो ये उपाय पहले करना है। दूसरा, जो मंगल है इसको देवी देवताओं के स्वरूप में हम किसके साथ जोड़ते हैं, इनको जोड़ते हैं हम भगवान श्री हनुमान जी के साथ। हनुमान जी के साथ जोड़ते हैं क्यों, क्योंकि वो बल बुद्धि विद्या देने वाले हैं। सबसे पहले क्या देने वाले हैं, बल देने वाले हैं। और आपके शरीर में जो बल है वो कौन सा ग्रह देता है ज्योतिष के तल पर, मंगल जो है वो आपके शरीर में बल देने का कारक कर देता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी ऋण हो जाए तो आपको क्या करना है, हनुमान मंदिर चले जाएं, भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर जाएं। मंगलवार को उपाय करना है और शनिवार को करना है। ये 2 बार जरूर करना है, मंगलवार को और शनिवार को। आपको क्या करना है, पान के पत्ते ले लेने हैं 21। पान के पत्तों के ऊपर राम नाम लिख करके उस पान के पत्ते की माला बना करके मन के अंदर हनुमान जी से ये प्रार्थना करते हुए कि आपके जो ऋण हैं वो दूर हों, आपने उस माला को हनुमान जी को जो है वो चढ़ाना है। ये इस बात को आपको करना ही करना है, ठीक है जी। और दूसरा क्या करना है, एक और उपाय, ये 2 उपाय एक दिन किया ट्यूसडे को और एक दिन किया सैटरडे को। इस उपाय को 3 बार रिपीट करेंगे, यानी कि टोटल कितनी बार हो गया, 6 बार हो गया। ट्यूसडे सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे ट्यूसडे सैटरडे।
ये 6 बार उपाय करना है। और साथ साथ में लास्ट सैटरडे जब जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने हनुमान जी के मंदिर एक तिकोनी ध्वजा जो है वो चढ़ानी है, जिसके ऊपर क्या लिखना है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। ये आपने लिखना है और वो ध्वजा जो है वो हनुमान मंदिर जो है वो चढ़ानी है, जिससे आपकी जिंदगी में ऋण जो है वो कम होना शुरू होते हैं। और एक बहुत ही सुंदर उपाय, उज्जैन में जो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है भगवान श्री शिव, वहां अगर आप जाते हैं, अपने मन के अंदर भी एक जो है एक भाव रखिए कि आपकी जिंदगी से अगर ऋण मुक्त होते हैं तो आप उनके दर्शन करने जरूर जाएं। ऋण मुक्तेश्वर मंदिर है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अगर पहली बार इसका नाम भी सुन रहे हैं तो आपकी जिंदगी में जो भी ऋण है ना वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो ग्रह है ना, ये सारे किसके साथ जुड़े जानते हैं? ये ग्रह सभी रिश्तों के साथ जुड़े हैं। आपके जिंदगी में जो आपके छोटे भाई बहन है, ये किसको बताते हैं? छोटे भाई अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, मंगल की ऊर्जाओं को बताते हैं। या आपके जो पड़ोसी हैं ये भी मंगल की ऊर्जाओं को बताते हैं। इन दोनों में से भी अगर आपके साथ किसी की नहीं बनती, या आपके पड़ोसियों के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती, या छोटे भाइयों के साथ अगर आपकी कहीं ना कोई खिटपिट चल रही है, या कहीं ना कहीं कोई मतभेद है, तो आपको उसको दूर करना अनिवार्य है। आपकी जिंदगी में एनर्जीज जो हैं वो ठीक होनी शुरू होंगी और ऋण से मुक्त होना तय हो जाता है। अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं तो आपकी जिंदगी में देखेंगे हैप्पीनेस बनी रहेगी। अगले लाइव सेशन के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं जब भी लाइव आऊं, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो लाइव क्वेश्चन है शशि जी का, सर मेहनत कर रहे हैं पर फल नहीं मिलता। अनीता जी नमस्ते, नमस्कार जी। ये संदीप जी हैं, सर घर में सबके पेट में प्रॉब्लम है, कौन सी डायरेक्शन चेक करें? हाँ संदीप जी, ये एक्चुअली में ब्रह्मस्थान के साथ जुड़ा हुआ विषय है और घर में ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, बट इसको मैं लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में, ट्रिनिटी वास्तु हमारी कम्युनिटी बनी है, वहां पर इन क्वेश्चंस को एड्रेस करता हूं। वहां पर आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे होती है, किस तरह से प्रॉब्लम होती है। सो इसको आप ध्यान में रखिए। जो लोग भी मुझे कनाडा से समिता जी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, इसमें से एक उपाय जो आपके लिए संभव नहीं हो पाता वो कौन सा है? हनुमान जी वाला। ठीक है, तो आप वास्तु के तल पर ये उपाय जरूर कीजिए। उसके आधार पर फिर साथ साथ में क्या करना है, मन के अंदर एक संकल्प लेकर के आप क्या करें, इंडिया में ही अपने किसी रिलेटिव को बोलें कि आपके नाम से जो है ये उपाय वो करना शुरू करें। आप देखेंगे आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आय जो है, यानी कि आपकी जो इनकम है वो बढ़ेगी और जिंदगी के अंदर जो ऋण की समस्या है वो कहीं ना कहीं कटनी शुरू होगी। तो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। जो लोग भी, पुनः से कहूंगा, इस वीडियो को अचानक आज कुछ लाइव का मैंने पोस्ट नहीं डाला था, बट यस लाइव की पोस्ट जो है वो आया करेगी। आप लोगों का उस समय एक्टिव रहना, क्योंकि ये पोस्ट मैं रखूंगा, अदरवाइज लाइव सेशन होने के बाद इमीडिएटली वो वीडियो जो है वो डिलीट हो जाया करेगी। तो जो लोग भी उस समय अटेंड करना चाहेंगे वो लोगों को उसका लाभ जो है वो डेफिनेटली होगा। और ट्रिनिटी वास्तु कम्युनिटी है, जिसके आपको मैसेजेस के अंदर आपके रिप्लाई में ही उसका कम्युनिटी का लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर मैं आपके लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन जो है वो जरूर एड्रेस करूंगा। ठीक है जी। और बहुत ही जल्दी, अच्छा हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना कि मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद, इन 3 सिटीज में मई के महीने में मैं खुद आ रहा हूं आपके साथ वास्तु की यात्रा को करने। तो जो भी इसका लाभ लेना चाहता है, जुड़ना चाहता है, जरूर जुड़िए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपको किसी के जीवन का सारथी बनता हुआ देखते हुए, क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं, जुड़ते हैं और मैं किसी के जीवन में एक माध्यम बन पाता हूं किसी के जीवन में कुछ परिवर्तन लाने का, तो लोग मुझे सारथी या शिव सारथी कहते हैं। और आप ठीक वैसे ही, आप अगर इस विषय को सीख करके अपनी ना केवल अपनी जिंदगी बल्कि किसी की जिंदगी में भी अगर बदलाव ला सकते हैं, तो आप भी किसी के जीवन के सारथी बने। इसमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता जो है मुझे होगी। सो आशा है, उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगला टॉपिक कौन सा सुनना चाहते हैं? संतोष जी नमस्कार, धर्मवीर जी नमस्कार। ये वेस्ट टॉयलेट का उपाय, ये सब कुछ आप अपने जो भी कमेंट सेक्शन, इस वीडियो को जो भी देख रहा है, मैं पुनः से कहूँगा, जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको एक स्पेशल जो है वो हमारे एंड से एक गिफ्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा। बट डेफिनेटली अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिख करके रखिए, सो दैट कि आपके क्वेश्चंस को देख करके मैं अगला सेशन जो है उसमें लाइव आऊँगा कि किस तरह से आपके ज़िंदगी में छोटी छोटी चेंजेस से बदलाव जो है वो लाने का प्रयास कर सकूँ। सो बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को, ट्रिनिटी वास्तु को इतना सारा प्यार देने के लिए, और मेरी यात्रा सारथी से, शिव सारथी की यात्रा के साथ आप जुड़े रहे, इसके लिए भी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी सारथी मेंबर्स अभी जुड़ेंगे या सुनेंगे या अभी सुन भी रहे हैं,
उनको भी बहुत सारा प्यार। और आप सब लोगों का एक फॉलो अप सेशन जो है वो आगे प्लान्ड है, वास्तु का भी, एस्ट्रोलॉजी का भी और न्यूमरोलॉजी का भी। लिंक उसका आप लोगों को साथ शेयर कर दिया जाएगा। ऑफिस में संपर्क कर लीजिएगा सो दैट कि आप लाइव सेशन में फिर से मेरे साथ जुड़ करके अपनी जर्नीज को शेयर कर पाएँ, और किस तरह से आप केस स्टडीज कर रहे हैं, उससे क्या आपको लाभ हो रहे हैं, क्या चीज़ें और नहीं हैं जो आपको देखने को मिल रही हैं, ये सब हम लाइव सेशन में जो है फिर से शेयर करेंगे 1-to-1 सेशन में। सो बहुत सारा प्यार। ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सबके जीवन के अंदर जो है वो खुशियां बनी रहें, आप सब लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और भगवान श्री शिव भोलेनाथ जो है आपके सब तरह के कष्टों को हर ले, ऐसी मेरी मंगल कामना है। जय महाकाल। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के कंसर्न्स को एड्रेस करते हुए। तो अपना ध्यान रखिए, पुणे से मिलेंगे, आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल। धन्यवाद।